पिछली वीडियो में हमने जाना कि रोमन न्यूमरल्स यानी कि रोमन संख्या आप कैसे 1 से लेकर 50 तक लिख सकते हैं। लेकिन कई बच्चों के सवाल होंगे कि ये तो 1 to 50 हमने आसानी से लिख लिया, लेकिन इससे बड़ी संख्या जब हो यानी कि 50 से ज्यादा अगर लिखना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप 50 से ज्यादा 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो बहुत ही आसानी से रोमन संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी ट्रिक क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो फॉर्मूला था हमारा IVX LCD और M वाला, उसमें जो 1 डिजिट वाले थे यानी कि I जो 1 का सिंबल है, X जो 10 का है, C फॉर सेंचुरी यानी कि 100 और M जो है 500 का। इसका मतलब है कि इन चारों को जो है आप रिपीट कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई रिपीट नहीं होगा। और कितनी बार रिपीट होगा? 3 टाइम्स ही रिपीट होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा रिपीट होगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 10 से लेकर 1000 का जो सिंबल है यानी कि 10 पर क्या लिखते हैं, 20 पे क्या लिखते हैं, ये ध्यान में रख लेना। अगर ये आपने ध्यान में रख लिया तो कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो आप आसानी से उसका रोमन संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं 10 का सिंबल क्या है। तो जैसे 10 का सिंबल क्या था, 10 का सिंबल होता है x। ठीक है, अभी 2 बारी x होगा तो 20 हो गया, अभी 3 बारी x होगा तो 30 हो गया। लेकिन 40 में क्या 4 बार x होगा? 4 बार x नहीं होगा। अभी हमने जाना कि I, X और CM यानी कि 1 डिजिट वाले जो है वो रिपीट नहीं होते, 3 बारी होते, उससे ज्यादा रिपीट नहीं होते हैं। तो 40 में क्या है, 4 टाइम x नहीं हो सकता। तो 40 में क्या होगा उससे पहले जानते हैं 50 का क्या है। 50 का सिंबल तो L ही है भाई, तो L माइनस 10 यानी कि 50 में 10 जाएगा तो 40 होता है। तो 40 का सिंबल क्या है? X और L है। ठीक है, अभी 60, तो 60 में क्या होगा? L और X। क्यों? L 50 के लिए है और X मतलब 10 यानी कि 50 प्लस 10 60। अभी 70 में क्या करना है हमें? L डबल X यानी कि 70। 80 में क्या करना है? L ट्रिपल X यानी कि 80। L मतलब 50, 10 10 10 यानी कि 50 प्लस 30 तो कितना होता है? 80। अभी 90 के लिए कितना होगा? तो जैसे हमने पहले 50 निकाला फिर 40, वैसे ही पहले 100 निकालते हैं फिर 90। तो 100 का सिंबल क्या है? 100 का सिंबल है C फॉर सेंचुरी, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C यानी कि 100 में से 10 हमें माइनस करना है। तो X कहाँ होगा? C के आगे यानी कि X और C, ये हो गया 90 और सेंचुरी मतलब 100, तो ये हो गया C। अब तक हमने जान लिया 100 तक का रोमन संख्या क्या है। अब जानते हैं कि 200 से लेकर 1000 तक का रोमन संख्या क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं 200 से। 200 का क्या होगा? C फॉर सेंचुरी यानी कि 2 बार अगर C लिखेंगे तो 200 हो जाएगा। वैसे ही ट्रिपल C लिखेंगे तो 300। लेकिन 400 में क्या 4 टाइम C लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अभी हमने क्या सीखा? IXCM को छोड़कर यानी 1 डिजिट वाले को सिर्फ 3 बार रिपीट किया जा सकता है। तो 400 में क्या होगा? उससे पहले 500 का निकाल लेते हैं। तो 500 का क्या सिंबल है? D है। तो अगर हम D माइनस C कर दें तो क्या हमारा 400 नहीं हो जाएगा? D का मतलब है 500 और C का है 100। तो 500 में से 100 अगर चला जाता है तो कितना आता है? 400। तो 400 का सिंबल क्या होगा? C और D। अब 600 की बारी, तो क्या होगा? D में C हम ऐड कर देंगे यानी कि 500 प्लस 100 तो क्या हो गया? 600। वैसे ही 700 के लिए 2 बार C, 800 के लिए 3 बार C। अब तो C रिपीट नहीं होगा तो क्या करना है? तो पहले 1000 निकाल लेते हैं M यानी कि 1000 में अगर 100 माइनस हो जाता है तो 900 आ जाता है आंसर। तो क्या होगा 900 का सिंबल? C और M। तो इस तरीके से आप पहले 10 से लेकर 1000 तक का सिंबल निकाल ले। इसके बाद आप देखिए कैसे आप आसानी से बड़े से बड़ा डिजिट जो होता है उसका रोमन संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? आपके सामने लाइव प्रूफ में दिखाती हूँ। अभी मान लीजिए कि 200 का रोमन नंबर निकालना है, 300 का निकालना है, 400 का निकालना है, तो ये तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि 200 का सिंबल क्या होगा भाई? C मतलब सेंचुरी, तो 2 बार C 200, वैसे ही 3 बार C 300। 400 में क्या होगा? CD यानी कि D फॉर क्या है? क्या सिंबल है? D 500 का है। 500 में से 100 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 400। तो 400 का क्या रोमन सिंबल है? C और D। ये तो बहुत आसान है क्योंकि आपको पता है कि 2 बारी C लिखेंगे 200 हो जाएगा, 3 बारी लिखेंगे तो 300 हो जाएगा। वैसे ही अगर 1 बार X लिखेंगे तो 10 होगा, 2 बार लिखेंगे तो 20 हो जाएगा, 3 बार लिखेंगे तो
30 हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप एक बार m लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1000, 2 बार m 2000, 3 बार m 3000। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम होता है जहां पर 3 डिजिट हो और अलग अलग हो। जैसे अगर कहा जाए कि 401 का आप निकालो रोमन संख्या, तो कैसे आप निकालेंगे? जब भी आप 3 डिजिट देखें तो ये ट्रिक आप याद रखिए कि आपको पहले से तोड़ लेना है। मतलब 400 प्लस 1 क्या होता है? 401 होता है। अभी 400 का सिंबल क्या होता है? 400 का सिंबल क्या है? सी और डी, उसमें हमको 1 जोड़ना है, तो 1 का सिंबल क्या है? आई। तो यहाँ पर क्या हो गया? 401 का रोमन संख्या सी डी आई। ठीक है। सेम मान लीजिए कि अभी मैंने कहा 946 का निकालिए, तो उसको 3 भागों में बांट ले पहले। 900 प्लस 40 प्लस 6। अभी 900 का क्या सिंबल है? तो 900 का सिंबल है सी एम। 40 का क्या होता है? एक्स एल। एल मतलब 50 और एक्स मतलब आपका होता है 10। तो 50 में से 10 माइनस होगा तो क्या हो जाता है? 40। अभी 6 का सिंबल तो हम जानते ही हैं, 6 का सिंबल है वी और आई। तो देखिए कितनी आसानी से हमने 946 का रोमन संख्या निकाल लिया। सेम वैसे अगर मैं कहूँ 850 का निकालना है, तो इसको भी 2 भाग में तोड़ ले पहले। 800 प्लस 50, जो 2 भाग में टूटेगा उसे 2 भाग में तोड़े, जो 3 भाग में होगा उसे 3 भाग में तोड़े। ऐसे आसान होता है। अभी 800 का क्या सिंबल है? 800 का है डी ट्रिपल सी। डी मतलब क्या हुआ आपका? डी मतलब हुआ 500, ट्रिपल सी का मतलब होता है 100, 100 और 100, यानी कि 800। अभी इसमें हमें 50 का सिंबल लिखना है। 50 का क्या है? 50 का सिंबल है एल। एल फॉर 50। तो ये कितनी आसानी से हमने 850 का भी निकाल लिया। चलिए वैसे ही निकाल लेते हैं 521 का। इसे 3 भाग में तोड़ेंगे। 500 प्लस 20 प्लस 1। 500 का सिंबल क्या है? डी है। 20 का सिंबल क्या है? 2 बार एक्स है। 10 10 20 और 1 का क्या है? आई है। इस तरीके से हमने 521 का सिंबल बहुत ही आसानी से निकाल लिया। अब वैसे अगर मैं कहूँ 140 का निकालना है, वैसे ही 630 का निकालना है, 634 का निकालना है, 199 का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 2 भागों में तोड़ते हैं। 100 प्लस 40, इसको 3 भाग में तोड़ने की जरूरत नहीं है। 100 प्लस 40 कर देंगे तो 140 हो जाता है। अभी 100 का सिंबल क्या है भाई? तो 100 का है सी, सी फॉर सेंचुरी। और 40 का क्या होगा? तो 40 का है एल माइनस एक्स, तो क्या होगा? एक्सएल, यानी कि 50 में से 10 हम कर देंगे माइनस, तो 140 का रोमन संख्या क्या होगा? सी एक्सएल। अभी 630 को वैसे ही करते हैं। 600 प्लस 30, 600 का रोमन सिंबल क्या है? डी सी। और 30 के लिए क्या ऐड होगा? ट्रिपल एक्स। 10 10 और 10, तो यहाँ हमने निकाल लिया 630 का रोमन संख्या। अभी 634 में वैसे ही करेंगे। 600 प्लस 30 प्लस 4। अभी देखिए 630 था, 2 भागों में टूटा। 634 है तो 3 भागों में टूट जाएगा। अभी इसका फॉर्मूला क्या है? 600 का क्या निकाला था हमने? डी और सी। 30 का क्या है? ट्रिपल एक्स। और 4 का क्या है? आई वी। देखा आपने कितनी आसानी से 634 का रोमन संख्या हमने निकाल लिया। अभी 199 का देखते हैं, इसको भी तोड़ लेते हैं। 100 प्लस 90 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा? 199। 100 का रोमन सिंबल क्या है? सी है। 90 का क्या है? एक्स सी, यानी कि 100 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 90 हो जाता है। तो 9 का सिंबल क्या? आई और एक्स। तो इस तरीके से हमने 199 का भी रोमन संख्या निकाल लिया। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का रोमन नंबर या रोमन न्यूमरल्स निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। अगर वीडियो यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।